जय हिंद साथियों, स्वागत है आपसे का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टेट 2026 के सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पावलोव के सिद्धांत के बारे में। साथियों, यह एक ऐसा सिद्धांत है जो कि यूपी टेट ही नहीं बल्कि अन्य टीचिंग एग्जाम्स जैसे कि सी टेट, DTPSB और रीट इत्यादि परीक्षाओं में यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। अगर बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कम से कम 2 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। इसलिए यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आने वाली यूपी टेट 2026 एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी टेट 2026 के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम डेली एक सिद्धांत जो कि कराते रहते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप एक ही प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को पा सकते हैं और आसानी से नोट्स बना सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करें पावलोव के सिद्धांत के बारे में, और आप सभी को बता दें कि पावलोव के सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। यह पहला ही क्वेश्चन हेडिंग से ही हो जाता है कि पावलोव के सिद्धांत को अन्य किस नामों से जाना जाता है। तो पावलोव के सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी भी कहा जाता है। अब बात करें पावलोव के बारे में, तो इवान पावलोव एक रूसी वैज्ञानिक थे और उन्होंने 1904 में पाचन क्रिया पर किए गए अपने कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पावलोव ने कब जो की और किस काम के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तो 1904 में पाचन क्रिया पर किए गए अपने कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यह पॉइंट हो जाता है। उसके बाद बात करें उनके अधिगम यानी कि लर्निंग के सिद्धांत को समृद्ध परिवर्तन या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। देखिए साथियों, हमारा मकसद जो है कि एक बहुत ही कम टाइम में आपको अधिक से अधिक कंटेंट प्रोवाइड करना और सिर्फ वही कंटेंट प्रोवाइड करना जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और वहाँ से आपको हर एक टॉपिक से कम 2 नंबर और अधिक से अधिक 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब यदि और डिटेल में हम समझें तो यह सिद्धांत सीखने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया को समझाता है। इसे रूसी वैज्ञानिक इवान पावलोव ने प्रतिपादित किया था। पावलोव ने कुत्तों पर प्रयोग करते समय पाया कि उत्तेजना यानी कि स्टिमुलस और प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स के बीच संबंध स्थापित करके नया व्यवहार सीखा जा सकता है। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछाता है और आगे भी हम इसके पे जो कि थियरी और MCQ क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं। जैसे कि पावलोव ने किस जानवर पर प्रयोग किया था, तो कुत्ते पर प्रयोग किया था। इस पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और आपको बता दें कि यह सिद्धांत उत्तेजना प्रतिक्रिया यानी कि SR थियरी पर आधारित है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो कि पावलोव का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो स्टिमुलस और रिस्पांस थियरी पर आधारित है। यदि और डिटेल में हम समझें पावलोव के प्रयोग के बारे में कि पावलोव का प्रयोग क्या था और किस पर था, तो देखिए पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। उसने कुत्ते को एक पिंजरे में भूखा रखा। अब उसने उसे खाना दिया। खाना देखते ही कुत्ते के मुंह में लार टपकना शुरू हो गई। जैसे मान लीजिए आप ही भूखे हों और आपका फेवरेट डिश आपके सामने ला जाए तो जाहिर सी बात है आपके मुंह में पानी आ जाता है। ठीक ऐसे ही एक पिंजरे में पावलोव ने एक कुत्ते को रखा और वो कुत्ता काफ़ी भूखा था और उसके सामने जब भोजन लेके आए तो उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो गई। जब वह कुत्ते को खाना देता था तो खाना देते से पहले एक घंटी बजाती देता था। और देखिए पावलोव ने उसके बाद एक काम करना शुरू किया कि जब वह कुत्ते को खाना देते थे तो खाना देने से पहले एक घंटी बजा देते थे, जो कि आर्टिफिशियल स्टिमुलस हो जाता था। और कुछ दिन बाद कुत्ते को लगने लगा कि जब घंटी बजेगी तभी खाना मिलेगा। अब जैसे ही घंटी बजती थी तो कुत्ते के मुंह से लार टपकना शुरू हो जाती थी। जैसे आप ही का कोई रूटीन हो कि आपको इस समय जो कि स्कूल जाना है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको पता चल गया कि 8:10 पे हमको स्कूल जाना है और शाम को 5 बजे स्कूल से आना है, तो उसके माइंड में धीरे धीरे सेट हो जाएगा। उसको टाइम देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको एक अंदाज मिल जाएगा कि इस समय पर हमको स्कूल जाना है और इस समय पर स्कूल से हमको घर जाना है। तो ठीक ऐसे यहाँ पे
अब जैसे ही घंटी बजती थी तो कुत्ते के मुंह से लार टपकनी शुरू हो जाती थी। अब उत्तेजना बढ़ाने का काम जो कि घंटी कर रही है, भोजन नहीं सिर्फ जो कि घंटी कर रही है। इस तरह कुत्ता घंटी के साथ संबंध स्थापित कर लेता है, यानी कि जब घंटी बजेगी तो उसको जो कि भोजन मिल जाएगी। अब बात करें पावलोव के सिद्धांत के मुख्य तत्व क्या हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी तक आपने जितना पढ़ा उससे एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन मात्र इस एक स्लाइड से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को 100% एग्जाम्स में मिलते ही मिलते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम बात करें सिद्धांत के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं UCS, UCR, CS, CR। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अनकंडीशनल स्टिमुलस, जैसे स्वाभाविक उद्दीपक, जैसे कि भोजन हो जाता है। भोजन क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक है। उसके बाद बात करें UCR की, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स की, जो कि स्वाभाविक अनुक्रिया है, जैसे कि लार टपकना। उसके साथ आता है CS, कंडीशंस स्टिमुलस, यानी कि कृत्रिम या अनुकूलित उद्दीपक, जैसे कि घंटी की आवाज़ जो है वो क्या है? तो कंडीशंस स्टिमुलस है। और बात करें कंडीशंस रिस्पॉन्स की, यानी कि अनुकूलित अनुक्रिया, जैसे घंटी बजने पर लार का टपकना। तो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछाता है कि जो कि अनकंडीशंस स्टिमुलस इनमें से कौन सा है? तो भोजन जो कि अनकंडीशंस स्टिमुलस हो जाता है। और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स की बात करें तो लार का टपकना अनकंडीशंस रिस्पॉन्स हो जाता है। उसके बाद बात करें कंडीशनड स्टिमुलस क्या हो जाता है? तो घंटी की आवाज़ होती है वो कंडीशनड स्टिमुलस हो जाती है। और कंडीशनड रिस्पॉन्स की बात करें तो अनुकूलित अनुक्रिया, यानी कि घंटी बजने पर लार का टपकना कंडीशंस रिस्पॉन्स हो जाता है। आप इसको नीचे जो कि क्वेश्चन से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। उसका यहाँ बात करें शास्त्रीय अनुबंधन की प्रमुख क्रियाएं के बारे में, स्टेजेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में। उसमें पहला हो जाता है उद्दीपक सामान्यीकरण, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। जब व्यक्ति अनकंडीशनल स्टिमुलस के प्रति क्रिया सीख लेता है तो वह उद्दीपन से मिलते जुलते अन्य उद्दीपनों के प्रति वैसे ही रिस्पॉन्स करता है, जैसे अलग अलग घंटियों की आवाज़ सुनने पर कुत्ते का लार टपकना शुरू कर देना। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति हो वह अनकंडीशनल स्टिमुलस के प्रति क्रिया सीख लेता है, जैसे घंटी बजाने पर कुत्ते का लार टपकना, यानी कि जब यह प्रक्रिया सीख लिया कुत्ता, कोई भी घंटी बजेगा तो अब उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो जाएगी, तो वो क्या होगा? स्टिमुलस जनरलाइजेशन हो जाता है। उसके बाद आता है विभेद, डिस्क्रिमिनेशन। इसमें व्यक्ति ओरिजिनल अनकंडीशनल स्टिमुलस और अदर स्टिमुलस के बीच विभेद या अंतर करना शुरू कर देता है। जैसे बहुत सारी घंटियां बजने के बावजूद कुत्ता यह पहचान जाता है कि किस घंटी की आवाज़ के बाद जो कि खाना मिलेगा। तो विभेद क्या है? दो चीज़ों के बीच में विभेद करना। जैसे 2 प्रकार की घंटी यहाँ पे बजी हैं, लेकिन कुत्ता वहाँ पहचान कर लेता है कि कौन सी घंटी बजेगी तब हमको भोजन मिलेगा और कौन सी घंटी बजेगी तो मुझे भोजन नहीं मिलेगा। उसका से तीसरे नंबर पे आता है विलोपन, एक्सटेंशन की। अगर कंडीशंस स्टिमुलस के बाद अनकंडीशन स्टिमुलस प्रदान न करें तो कुछ समय बाद रिस्पांस आना बंद हो जाता है। जैसे घंटे की आवाज़ के बाद अगर खाना न दिया जाए तो कुत्ते की लार आना बंद हो जाएगी। पहले कुत्ते को क्या था कि जब घंटी बजेगी उसको खाना मिलेगा तो उसका लार आना स्टार्ट हो जाता था, लेकिन कुछ समय तक आप ऐसे ही करेंगे कि घंटी बजती रहे और खाना न मिले तो एक समय ऐसा आएगा कि फिर कुत्ते के मुंह से लार आना बंद हो जाएगी। अगर बात करें इसको याद रखने की कि किस प्रकार से यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको याद रख सकते हैं, तो आप सिंपल सा एक फंडा है, जहां कहीं भी क्वेश्चन में आपको उत्तेजना, स्टिमुलस प्लस प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पांस का संबंध स्थापित करके नया व्यवहार सीखना शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहलाता है। आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में स्टिमुलस और रिस्पांस का यदि जो कि उसमें जिक्र हो तो आप समझ जाइए वो पावलोव के सिद्धांत की बात कर रहा है। तो आई होप इसको आप आसानी से समझ गए होंगे। तो अब उसके अतिरिक्त हम बात करें पावलोव के सिद्धांत पर आधारित जो कि 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है
कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया? इवान पावलोव ने किया। किसने किया? इवान पावलोव ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पावलोव का प्रयोग किस जानवर पर किया गया था? तो देखिए जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने किसी न किसी जानवर पे अपने अपने प्रयोग किए हैं। अगर इसमें हम बात करें पावलोव की कि पावलोव ने किस जानवर पर प्रयोग किया है, तो याद रखिएगा कुत्ते पर किया था। किस जानवर पर किया था? कुत्ते पर किया था। और देखिए सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें घुमा फिरा क्वेश्चन पूछता है, लेकिन यूपी टेट का एग्ज़ाम होता है वन लाइनर और फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बारे में आई होप आप सभी को पता होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि भोजन पावलोव के प्रयोग में क्या था? जो भोजन दिया गया था कुत्ते को वो पावलोव के प्रयोग में क्या था? तो याद रखिएगा अनुबंधित उद्दीपन, जैसे अनकंडीशनल स्टिमुलस था। अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी कि भोजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भोजन देखकर लार आना क्या कहलाता है? कुत्ते ने जब भोजन देखा और भोजन देखने के बाद उसमें जो लार आया वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो घंटी की आवाज़ पावलोव के प्रयोग में क्या थी? देखिए हमने ऊपर जब ये टॉपिक पढ़ा रहा था तो बताया कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में सबसे अधिक पूछे जाते हैं, बशर्ते आप इन सभी का जो कि फुल नेम जानते हो कि इसको क्या कहा जाता है। तो घंटी की आवाज़ पावलोव के प्रयोग में क्या था? जो कि कंडीशनल स्टिमुलस था। क्या था? कंडीशनल स्टिमुलस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कंडीशनल स्टिमुलस को बार बार अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ प्रस्तुत किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे अधिग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिग्रहण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कंडीशनल स्टिमुलस को अनकंडीशनल स्टिमुलस के बिना बार बार प्रस्तुत किया जाए तो क्या कहा जाता है? वहाँ पे जो कि प्रस्तुत किया जा रहा था बार बार जो कि इसके साथ में, और यहाँ पे बोला है अनकंडीशनल स्टिमुलस के बिना, तो क्या होता है? विलुप्त होता है। क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है? तो याद रखिएगा घंटी सुन करके लार आना, यानी कि घंटी को सुन करके कुत्ते के मुंह में लार आ जाना, वो क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव का सिद्धांत किस प्रकार के व्यवहार को अधिक समझाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो पावलोव का सिद्धांत है वो किस प्रकार के व्यवहार को जो कि अधिक समझाता है? तो याद रखिएगा सरल व्यवहार को सबसे अधिक समझाता है। और बात करें इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन की, जो आपके लिए होमवर्क है, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि पावलोव का सिद्धांत शिक्षा में किसके लिए उपयोगी है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये आप सब लोग के लिए होमवर्क है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा प्लेलिस्ट दिया हुआ है, आप यदि चाहें तो बिना कोर्स लिए आसानी से इसको कंप्लीट करके आप अपने यूपी टेट में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।